एक इंसान का दर्द आप समझिए कि उसके मानसिक उत्पीड़न को समझिए कि 1:43 पर अगर वो ट्विटर कर रहा है तो क्या मानसिक स्थिति उसकी है। हर इंसान सर डिप्रेशन में जाता है, हर आदमी थोड़ा बहुत लिखता है, ठीक है मैं मानता हूँ अगर किसी ने कुछ गलती की, लेकिन गाली नहीं। आवाज़ है, बिहार की आवाज़ है और श्री विकास वैभव जी के साथ जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, हम सभी बिहार की महिलाएं इसका विरोध करती हैं और इसलिए हम एक साथ में ईमानदार अधिकारी आदरणीय विकास वैभव जी के समक्ष अभद्र शब्दों का उपयोग जो किया गया है ये बेहद निंदनीय है। इतने अच्छे छवि के इंसान है और सर के साथ जब मैंने सुना कि इस तरह का हुआ है तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा मतलब जितना सर को मानसिक उत्पीड़न का सामना। IPS ऑफिसर ने पता नहीं बिहार की धरती के लिए क्या कुछ नहीं किया है, ये सब जग जाहिर है। और साथ ही साथ बिहारी होना, बिहार से होना, ये गाली कब से बन गया ये मुझे समझ में नहीं आता है और इसी का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। पीसफुली हम लोग विरोध कर कहना चाहते हैं अगर कोई ठीक है आपको गाली उली देता है तो उनसे आप बात करिए, उनको समझाइए कि ऐसा नहीं है। हमारी नमस्कार, मैं धनंजय सिंह, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़ बिहार। आज हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में और यहाँ पे देख रहे होंगे कारगिल चौक पे सारे लोग आज विकास वैभव सर का मतलब जो अपमानित हुए हैं, शायद वो तावड़ा कहा जाए उनको, जो आज हुआ है अपने दुख को ट्वीट किया था उन्होंने, उस पर ही ये लोग देख करके यहाँ पे कुछ यंग जनरेशन के युवा लोग हैं उनसे मैं बात करूँगा। सर HRS न्यूज़ में पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आप लोग यहाँ पे जो है किस लिए हैं? दरअसल फायर और गृह रक्षा वाहिनी की जो DG मैडम हैं जी, शोभा होटकर मैडम, उनके द्वारा बिहार के लोकप्रिय और बेहद ईमानदार अधिकारी आदरणीय विकास वैभव जी के समक्ष अभद्र शब्दों का उपयोग जो किया गया है ये बेहद निंदनीय है जी। और बिहारी होने का जो बिहारी बोल करके जो शब्द का उपयोग किया गया है DG मैडम के द्वारा, ये बिहार के युवा के लिए ये बहुत ही चिंताजनक का विषय है। इसलिए आज सारे युवा पीढ़ी आज पटना में कारगिल चौक पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि DG मैडम को माफ़ी मांगनी चाहिए और बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ की जांच करें, विभागीय अधिकारियों द्वारा इस पे जांच का आदेश दें और निष्पक्ष रूप से इसका जांच हो। जी जी, मतलब मुख्यतः जांच के लिए ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और एक मैम है, इनसे मैं रूबरू कराता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मैम HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है, अपना शुभ नाम बताएंगे आप? मेरा नाम प्रीति बाला है। आज बताइए किस लिए यहाँ खड़ी है? देखिए, हम खड़े इसलिए हैं क्योंकि हम एक आवाज़ हैं, बिहार की आवाज़ है और श्री विकास वैभव जी के साथ जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, हम सभी बिहार की महिलाएं इसका विरोध करती हैं और इसलिए हम एक साथ में खड़ी हैं। तो आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या मांग कर रही हैं? देखिए, सरकार से हम यही चाहते हैं कि इस चीज़ की पूरी जांच पड़ताल हो। किसी भी एक तो वो एक सिर्फ अफसर नहीं है, वो बिहार के गौरव है, बिहार के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, बिहारी महिलाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उनका अपमान हम सभी का अपमान है। तो मैं चाहूँगी कि इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए और मुझे लगता है कि किसी भी महिला के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि महिला शालीनता की उदाहरण होती है। मुझे लगता है कि DG मैडम को माफ़ी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। एक भाई साहब और हैं, मैं उनसे रूबरू कराता हूं अपने चैनल के माध्यम से। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम आमिर अहमद हुआ। आमिर जी, ये बताइए आज क्यों आप लोग खड़े हैं यहाँ पे? देखिए, आप लोगों ने जैसे पूरे बिहार में अभी मामला आपने देखा होगा कि एक DG मैडम है, उन्होंने IG साहब को जो है अमर्यादित उपयोग किया है शब्दों का। देखिए, मेरा ज़्यादा कंसर्न नहीं है, बस इतना है कि कोई भी अधिकारी हो, सिपाही से लेकर DG रैंक तक, हर आदमी का अपना एक इज्जत है, अपना एक सम्मान है, उससे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रह गई बात विकास वैभव सर की, तो उनके जो भी आदर्श हैं वो हम लोगों के आदर्श हैं। वो कितना अच्छा लिखते हैं, बेदाग छवि के अधिकारी हैं, पूरा बिहार जानता है। पूरा NIA में उन्होंने अपना योगदान दिया। एक वो व्यक्ति 9 बजे चला जाता है ऑफिस, 9:30 बजे, शाम में 7-7 बजे तक वो अपना काम करते हैं। ऐसे लोगों को अगर इस तरह से अपमानित किया जाएगा तो किसी का भी, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, हर आदमी सोचिए। और रह गई बात, हमारे वजीर आला हैं नीतीश कुमार जी हैं, आमिर सुबहानी सर हैं, RS भाटी सर हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि विकास वैभव जी पे आंख बंद करके भी अगर कहिएगा तो रात में मैं भरोसा करूँगा, रोड पे बैठ के भी उनके लिए 24 घंटे 48 घंटे जितने देर कहिएगा मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो इंसान इतना बेदाग छवि का कि पागलपन के हद तक वो इंसान ईमानदार है। और उसके लिए अगर नहीं खड़ा होता हूँ तो मेरा संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। हमारी बातों को सुनिए, जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई करके इस मामले को ख़त्म कीजिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, फालतू में हम लोग रोड पे नहीं आए हैं, रोड पे भी नहीं, हम लोग
शांतिपूर्ण यहाँ पर आप लोग से डिमांड करने आए हैं, अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने आए हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं और 2 दिन से हम लोगों को भी अब अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे बिहार में इस तरह से ऐसा कुछ हो रहा है। और रह गई बात ट्विटर की, जो बात कई मीडिया में मैंने देखा कि कहा गया कि विकास वैभव जी ने ट्विटर क्यों किया, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी हो या कोई भी हो, मैं उनसे एक बात बोलता हूँ, एक इंसान का दर्द आप समझिए कि उसके मानसिक उत्पीड़न को समझिए कि 1:43 पर अगर वो ट्विटर कर रहा है तो क्या मानसिक स्थिति उसकी है। हर इंसान सर डिप्रेशन में जाता है, हर आदमी थोड़ा बहुत लिखता है, ठीक है मैं मानता हूँ अगर किसी ने कुछ गलती की तो, लेकिन गाली नहीं देना चाहिए। अपमानित है, एक छोटे से चीज़ को आप पकड़ लिए, लेकिन जहाँ जिस चीज़ को पकड़ना चाहिए उसको आप नहीं पकड़ रहे हैं। बस मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, शांति से निवेदन कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगा इनसे बात करके, इनका दिल की बात को हम समझे। और एक मैम यहाँ पे है, इनसे मैं रूबरू कराता हूँ। अपना शुभ नाम बताइए मैम। शिप्रा सिंह। शिप्रा जी, आप बताइए आज क्यों खड़ा है यहाँ पे आप? एक्चुअली मेरी जन्मभूमि, सर की जन्मभूमि, दोनों की जन्मभूमि सेम है और मैं सर को व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ। सर इतने अच्छे छवि के इंसान हैं और सर के साथ जब मैंने सुना कि इस तरह का हुआ है तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा, मतलब जितना सर को मानसिक उत्पीड़ना का सामना करना पड़ा है, हम लोग को भी करना पड़ा है। हम लोग भी काफ़ी टेंशन में थे। सीधे सीधे ये बताइए मैम, क्या चाहती है सरकार से? हम ये चाहते हैं कि जो बिहारी लगा के गाली दिया गया उसके प्रति सर से माफ़ी मांगी जाए, हम लोग से माफ़ी मांगी जाए। डीजी मैडम कबूल करें कि उन्होंने गाली दिया है और वो माफ़ी मांगे, उसके बाद ही ये सब रुकेगा, नहीं तो ये सब चलता ही रहेगा। जब तक वो नहीं माफ़ी मांगती हैं हम नहीं रुकेंगे। धन्यवाद मैम। और एक मैम उनसे मैं रूबरू कराता हूँ। अपना सुनाम बताएंगे मैम। श्रेयम नारायण। आज बताइए मैम, क्यों खड़ी हैं यहाँ पे आप? हम लोग बेसिकली जिस तरह का अपमान IPS विकास वैभव सर के साथ किया गया, अभद्र तरह से उनको बोला गया डीजी मैम के द्वारा, तो उसी का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए थे। डीजी मैम अगर माफ़ी नहीं मांगती तो आप लोग कहाँ तक आगे बढ़ेंगे? हम सरकार से चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से इन पे इन्वेस्टिगेशन करें और क्योंकि सरकार ही जवाब दे सकती है कि इस तरह का क्यों हुआ है। बाकायदा सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मतलब कि बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उसके बाद भी इस तरह का फाउल लैंग्वेज यूज़ करने का क्या मतलब है। और इतने सीनियर IPS अधिकारी के साथ इस तरह का अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो जनता पूछेगी ना, क्योंकि जिस IPS ऑफिसर ने पता नहीं बिहार की धरती के लिए क्या कुछ नहीं किया है, ये सब जग जाहिर है। और साथ ही साथ बिहारी होना, बिहार से होना, ये गाली कब से बन गया, ये मुझे समझ में नहीं आता है। और इसी का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, पीसफुली हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है कि इतने सीनियर ऑफिसर को इस तरीके से, जो कि इतने अपराइट हैं, इतने ऑनेस्ट हैं और इतने ज़्यादा सिंसियर हैं, उन्होंने अपनी पूरे सर्विस ईयर्स में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितना कुछ काम किया है। आज जब समय आया है तो मान सम्मान और अभिमान की बात आई है तो हम बिहारी कैसे चुप बैठ सकते हैं। और मैं यही चाहूँगी, सरकार से निवेदन करती हूँ कि इसमें पूरा ऑल आउट इन्वेस्टिगेशन करें और निष्पक्ष तरीके से करें। दोनों पक्षों की बात ज़रूर सुने, मगर अगर गलत हुआ है तो गलत का विरोध बिल्कुल होना चाहिए और जो एक्शन ले सकता है सरकार वो ले। धन्यवाद मैम। एक सर और है, उनसे मैं रूबरू कराता हूँ। आपको अपना शुभ नाम बताएंगे? रवि भूषण वर्मा। आज सर कैसा मतलब बिहार के मतलब कि IAS विकास वैभव के सारे ऐसा किया गया है, बताओ तब कितना सक्षम है कि सही किया गया, गलत किया गया? नहीं, ये तो गलत किया गया, क्योंकि बिहार के जितने भी युवा हैं उनके वो मार्गदर्शक हैं विकास वैभव, और उनको जो है डीजी मैडम शोभा होतकर जी के द्वारा जो गाली गलौज किया गया, ये बहुत मतलब अच्छा नहीं है, इसका मैं भर्त्सना करता हूँ। और बिहारी मतलब एक अपने आप में गौरव की बात होती है। बिहार से जितने भी IAS IPS पूरे भारतवर्ष में जाते हैं, काम करते हैं, और वहाँ पर अगर कोई किसी को गाली दे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सर। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराए और इसमें जो भी मतलब उचित कार्रवाई हो वो मैडम पे करें। काम करना और काम करवाना ये अलग बात है, लेकिन किसी को गाली गलौज करना, उसके साथ उसको हमेशा डिमोरलाइज करना अपने कार्यालय में, ये तो अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। सर का कहना है कि डिमोरलाइज करना अच्छी बात नहीं है और सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष न्याय रखे, न्याय करे और विकास सर का मतलब कि फैसला हो सके, टेबल टॉकिंग हो, इससे बात किया जाए डीजी मैम को बुला करके। इन लोगों का ये कहना है। और एक युवा भाई हमारे साथ है, उनसे रूबरू कराता हूँ आपको। अपना सुना बताइए। मेरा नाम सैफ अली खान है। सैफ अली जी, आज क्यों आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे खड़े थे, देखे भीड़ जमी है, देखते हैं किस बात की है। तो यहीं पे पता चला कि जैसे बिहारियों को थोड़ा नीचे नज़र से लोग देखते हैं और कुछ गालियाँ भी देते
थे और बोलते रहते हैं। मेरा तो कहना यही है कि सरकार के पास इतना टाइम तो है नहीं कि हमें देखेगी। टाइम रहते हुए भी हमारे जनता के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता नीतीश जी के पास। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जनता ही को उन्हीं के भाषा में उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा, बल्कि गाली तो नहीं देना है, बिल्कुल नहीं गाली देना है। ये एक बिहारी का पहचान नहीं है। बिहारी का पहचान ये है कि उनको समझाया जाए अच्छी तरीके से कि खान सर कहाँ के हैं, बिहार के हैं। वो बच्चे को IAS की तैयारी कराते हैं मात्र 100 रुपये में, कोई तो लाखों लेते हैं, लेकिन वो 100 रुपये में, और किसी से तो वो भी नहीं लेते हैं। मैं यही कहूँगा कि दशरथ मांझी कहाँ के थे, वो भी हमारे बिहार के थे। पहाड़ को तोड़ दिया 20 साल में, किन से हो पाता? ये नहीं होता है, बिहारी का देन है। अब बिहारी के पास बहुत ताकत होता है। ये बात जान के इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जितने भी अब तक IAS बने हैं, इंस्पेक्टर बने हैं, ज़्यादातर सब बिहार के रहते हैं। आर्मी ज़्यादा कहाँ से आती है? बिहार रेजिमेंट से। बॉर्डर पे कौन लड़ता है ज़्यादा? बिहार रेजिमेंट से। और भी है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ले लीजिए एग्जाम्पल में। ये क्या कहना चाहते हैं डीजी उनको, छोटे कम समय में ज़्यादा बात को रखिए। जैसे हम यही कहना चाहते हैं, अगर कोई ठीक है आपको गाली उली देता है तो उनसे आप बात करिए, उनको समझाइए कि ऐसा नहीं है। हमारी बिहारियों का बहुत देन है इस देश के विकास में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहारियों ही ने की है अकेले अपने दम पर। जहाँ तक इनका ये कहना है कि बिहार में हमारा किसी चीज़ का मतलब, जहाँ दशरथ मांझी की बात ली जाए, झांसी की रानी की बात की जाए और वीर कुंवर सिंह की बात की जाए, तो सारे लोग वीर जितने भी उत्पन्न हुए हैं वो बिहार के ही उत्पन्न हुए हैं। इनका कहना है कि बिहार के गौरव और मान का जहाँ बात आएगा तो हम लोग सारे लोग खड़े हो जाएंगे और एकत्रित होकर लड़ाई लड़ेंगे अपने बिहार के लिए। यही कहना है ना? जी 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 जी। तो चलिए आप देखते रहिए HRS न्यूज़। हम धनंजय सिंह। जय हिंद, जय भारत।